जिंदाबाद। आईपीए फार्मासिस्ट वॉइस जिंदाबाद। इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन फार्मासिस्ट वॉइस जिंदाबाद। इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने कफ सिरप और सामान्य ओटीसी सिरपों को शेड्यूल एच के अंतर्गत शामिल करने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। संगठन ने इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से प्रस्ताव पर पुनर्विचार की मांग की। फार्मासिस्टों ने कहा कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के सरकार के प्रयासों का वे समर्थन करते हैं, लेकिन सभी प्रकार के कफ सिरप को शेड्यूल एच में शामिल करना व्यवहारिक समाधान नहीं है। संगठन का कहना है कि यदि यह प्रस्ताव लागू हुआ तो सामान्य सर्दी, खांसी और गले की खराश जैसी छोटी बीमारियों के लिए भी मरीजों को हर बार डॉक्टर का पर्चा लेना पड़ेगा। इससे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक और समय का बोझ बढ़ेगा। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की सीमित उपलब्धता के कारण लोग प्राथमिक उपचार के लिए पंजीकृत फार्मासिस्टों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में कफ सिरप को पूरी तरह शेड्यूल एच में शामिल करने से समय पर इलाज मिलने में परेशानी हो सकती है। फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने यह भी आशंका जताई कि इस फैसले से छोटे और मध्यम स्तर के केमिस्ट दुकानदारों पर रिकॉर्ड रखने और नियमों के पालन की अतिरिक्त जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, जिससे उनके कारोबार पर भी असर पड़ेगा। संगठन ने सरकार को सुझाव दिया कि केवल उन कफ सिरप को शेड्यूल एच के दायरे में लाया जाए जिनमें कोडीन या डेक्सट्रोमेथोर्फन जैसे दुरुपयोग की आशंका वाले सॉल्ट मौजूद हैं। सभी कफ सिरप को एक साथ नियंत्रित करना उचित नहीं होगा। अंत में फार्मासिस्टों ने सरकार से जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की अपील की, ताकि दवाओं के दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण भी बना रहे और आम मरीजों को अनावश्यक परेशानी का सामना भी न करना पड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण राव, मैं पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन। आज ज्ञापन दिया है, बताइए क्या मामला? आज हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। अब यहाँ कफ सिरप जो पूरी श्रेणी है उसे शेड्यूल एच में डाल दिया गया है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ये आदेश पारित हुआ है। सभी फार्मासिस्ट ये अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण कफ सिरप प्रणाली को शेड्यूल एच में डालना ये किसी प्रकार से सही नहीं है। क्या है इसका मतलब? देखिए, शेड्यूल एच वो कफ सिरप हैं जो साधारण कफ सिरप होते हैं, जैसे ओटीसी कफ सिरप हैं। वे कफ सिरप जो बिना डॉक्टर की पर्ची के लिए जा सकते हैं मेडिकल स्टोर से या केमिस्ट से, उन्हें शेड्यूल एच में डालना किसी प्रकार से ठीक नहीं है। मेरा लड़का भाई देखिए, सरकार ने जो नशे के खिलाफ अपनी एक मुहिम चला रखी है, हम उसका पूर्णतः समर्थन करते हैं। जिस प्रकार के फार्मूले कोडीन और डेक्सोमेथोर्फन, आप इन कफ सिरपों को शेड्यूल एच में डाल सकते हैं, क्योंकि इनका लोग बाग दुरुपयोग करते हैं, जिसकी वजह से समाज में हानि हुई है। कुछ बच्चों के साथ में यहाँ भी और बाहर भी मौतें हुई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है संपूर्ण कफ सिरप को आप शेड्यूल एच में डाल दें। मैं परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री जी को आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि एक बार आपके द्वारा प्रस्तावित इस आदेश को पुनर्विचार किया जाए। इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन इसका पुनर्विचार का फिर से आपको याद दिलाने की कोशिश करती है, क्योंकि और खाली ये लड़ाई फार्मासिस्टों की ही नहीं है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, भारत के समस्त लोगों को, हम लोग तो अपना कार्य कर रहे हैं। आज नहीं तो कल, अगर चलो खैर दवाई नहीं बेचनी पड़ी तो कुछ न कुछ बेच लेंगे। आज जो आपका काम 50 से 100 रुपये में हो रहा है, कल वही काम आपको डॉक्टर की पर्ची पर 1000 रुपये में होगा। सभी तरह के कफ सिरप शेड्यूल एच में डाल दिए गए हैं। सरकार की कार्यशैली पर कैसे आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि पहले कफ सिरप पीने से कुछ बच्चों की मौत होने वाली है, कभी हार नहीं। देखिए, यदि कफ सिरप पीने से बच्चों की मौतें हो रही हैं, तो उस पर आप जिस कंपनी के कफ सिरप पीने से बच्चों की मौतें हुई हैं, उनके खिलाफ आप कोई भी कार्रवाई करें, उनका लाइसेंस रद्द करें, उनके खिलाफ जांच करें, टीम बैठाएं, कुछ भी करें। लेकिन मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंध लगाना ये किसी भी प्रकार से सही नहीं है। ये तो हमारे पेट पे लात मारने के समान है।